Hello everyone and welcome to all on my channel JRF Vibes. I hope you all are doing well. So guys, अभी जो MP सेट का एग्जाम हुआ है, आई नो सबको इंतजार है आंसर की का या फिर रिजल्ट का। और आज हम बात करेंगे कि ये जो 2023 की कट ऑफ है इस बार कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी। इस कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सकता है जो पहले 2017 या फिर 18 में जो पेपर हुए थे उनकी कट ऑफ के बेसिस पे। सो गाइज अगर 2017 की ये कट ऑफ है, 2017 में जो पेपर होता था एमपी सेट का उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता था। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन आते थे जिसमें से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते थे, मतलब नंबर सिर्फ 50 क्वेश्चन के मिलते थे। सो पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का होता था और पेपर 2 दो सेक्शन में देखने को मिलता था। पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में 75 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 250 नंबर का पेपर 2 होता था और पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के 350 नंबर का एग्जाम होता था। 350 के बेस पे ही जो कट ऑफ निकाली जाती थी और ये परसेंटेज में कट ऑफ दी गई है। सो 19 सब्जेक्ट के अंदर 2017 में एमपी सेट का एग्जाम हुआ और इनमें सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ देखने को मिलती है तो वो उर्दू सब्जेक्ट के अंदर। उर्दू में गई है 76% कट ऑफ, 350 का 76%। अब मान के चलो 266 266 नंबर के अराउंड कट ऑफ गई है। उसके बाद सबसे ज्यादा कट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 75%। देन 75 के बाद सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है लॉ के अंदर 72% एंड फिलोसफी में भी 72% गई है। इसके अलावा सोशियोलॉजी में 70%, ज्योग्राफी में 70% और हिस्ट्री में 70%। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट में 70 से नीचे ही गई है। सो 2017 में तो देखो कट ऑफ ज्यादा ही गई है। उसके बाद 2018 की ये कट ऑफ है। 2018 में अगेन पैटर्न चेंज हो चुका था। जो पेपर 2 दो सेक्शन में हुआ करता था वो उसको मर्ज कर दिया गया। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आए थे और पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिले थे और एग्जाम जो हुआ था वो 300 नंबर का हुआ था। यहाँ पे नंबर के अंदर कट ऑफ दी गई है, मेल की अलग है फीमेल की अलग है। और ये जो ए सेक्शन है इसमें है टोटल सीट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बी में दिया है कितने बच्चों ने उस एग्जाम को क्लियर किया पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। सो सबसे पहले केमिकल साइंस की बात की जाए तो देखो जनरल कैटेगरी में 180 नंबर कट ऑफ गई है। मेल फीमेल की बिल्कुल सेम गई है। ओबीसी में 172, एससी की गई है 158 और एसटी की गई है 146। उसके बाद वाणिज्य कॉमर्स सब्जेक्ट की बात की जाए तो 178 कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी। ओबीसी 170, एससी 164 एंड एसटी 150। तो कॉमर्स में तो काफी कम गई है कट ऑफ। उसके बाद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की बात की जाए सो गाइस इसमें देखो सिर्फ 2 सीटें थी लेकिन 232 बच्चों ने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया था। सो यहाँ पे कट ऑफ मेंशन नहीं है इस सब्जेक्ट की। देन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 180 नंबर जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 168, एससी 162 एंड एसटी की गई है 138। देन इंग्लिश की बात की जाए तो 188 जनरल। ज्योग्राफी की ज्यादा गई है 210 नंबर जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 202, एससी 184, एसटी की 166। हिंदी की गई है जनरल के लिए 184। हिस्ट्री की बात की जाए तो 192 फॉर जनरल कैटेगरी। देन गृह विज्ञान जो होम साइंस है उसकी 192 जनरल कैटेगरी। लॉ की गई है 192 जनरल, ओबीसी की 190, 172 गई है एससी और 150 एसटी। देन लाइफ साइंस की गई है 174, मैथमेटिक्स में 166, म्यूजिक में 188, फिलोसफी में गई है 184, फिजिक्स में 166, पॉलिटिकल साइंस में 208, संस्कृत में 178 और ये समाज शास्त्र में 190 और उर्दू में 234 नंबर। सो गाइज देखो पैटर्न चेंज हो चुका है इतने सालों में। 17 18 में जो पेपर हुआ और 23 में जो पेपर हुआ उसमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ इस बार आपकी ज्यादा देखने को मिलेगी। 17 18 के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, क्योंकि हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में देखो आपकी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलेगी, जैसे कि ये जो उर्दू है, ज्योग्राफी है, या फिर
यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट दिया है पॉलिटिकल साइंस और जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, इन 4 सब्जेक्ट में तो देखो कट ऑफ जो थोड़ी सी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी, 200 या फिर 210 के नंबर के अराउंड जा सकती है। लेकिन अगर एक एवरेज कट ऑफ की मैं बात करूं, क्योंकि ये पेपर देखो काफी सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, तो ऑन एवरेज अगर आपके जनरल कैटेगरी से आप हो 180 से 185 नंबर आपके बन रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर है, आप सेफ स्कोर मान सकते हो। ओबीसी अगर कैटेगरी आपकी है तो 170 से 180 नंबर, एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 160 से 165, और एसटी में 150 से 160। ये सारे सब्जेक्ट की एवरेज मिला के मैंने बताई है, लेकिन देखो कट ऑफ इस बार भी थोड़ी जाएगी। कुछ सब्जेक्ट में जो 3-4 सब्जेक्ट हैं उसमें 200-210 के लगभग आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, उसके अलावा गाइज अगर इस बार के रिजल्ट की बात की जाए तो 17 और 18 में जो पेपर हुए थे और जो रिजल्ट आया था उसके बीच में हमें गैप देखने को मिलता है 2 से 2.5 मंथ का। सो इस बार भी जो 27 ऑफ अगस्त को एग्जाम हुआ है, अगस्त तो निकल चुका है, सितंबर में भी मुझे नहीं लगता रिजल्ट आएगा, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अक्टूबर एंड तक आप मान के चलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम JRF वाइब्स है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको डेली का करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरी कम्युनिटी के अंदर। और कोई भी वैकेंसी निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको अपडेट किया जाएगा और नेट एंड JRF का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, सो गाइज मैं यही विश करूंगी कि आपका अच्छा स्कोर बने, आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।